आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्त पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ यह मुक्त पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हर ध्यान यही हर नाम यही, हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह सत्य वेद पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करने यह दुख हरने, 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 श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग कंठ खोल शनिमात बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग कंठ खोल शनिमात बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की पंकज पराग रसास्वादन करने वाले समस्त भगवत भक्त वृंद, करुणामयी दयामयी ममतामयी माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस परम पवित्र गाथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रति, मैत्रेय जी विदुर जी के प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी के प्रति और सुर श्री गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। आइए चतुर्थ दिवस के कथा सत्संग पर वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री के पादारविंद में अर्पण करते हुए कथा भाग में प्रवेश करेंगे। कल आप लोग कथा भाग में श्रवण पान कर रहे थे सप्तम स्कंद की कथा, और सप्तम स्कंद में भगवान जी के नरसिंह अवतार की कथा सुन रहे थे। भक्त प्रहलाद को अभय प्रदान करने के लिए भगवान का नरसिंह अवतार और अद्भुत अवतार था। ये नायम मृगो न किन्नरो विचित्र महूति में तंद्र मृगेंद्र रूपम, भयानक स्वरूप भगवान जी का। न्यायमूर्ति के रूप में भगवान जी आते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष लोभ है और हिरण्यकशिपु क्रोध है, और दोनों को जीतने के लिए दो स्वरूप बनाना पड़ा।
वाराह नारायण भगवान बन करके आते हैं और हिरण्यकशिपु के लिए भगवान को नरसिंह बनना पड़ा। नरसिंह बसे सब खंभ नमय। भाई नरसिंह जो है वो सभी खंभे में विराजते हैं, अर्थात भगवान सभी जगह विराजते हैं, लेकिन उसको प्रकट कराने वाला क्या चाहिए? बोले भक्त चाहिए। सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। करताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी चाह कहाँ है। ढोल मंजीरा सभी लोग बजा रहे हैं और मीरा मतवारी चाह कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे सब खंभन में। यही पूछा ना हिरण्यकशिपु, क्या राम कहाँ? कहाँ है तेरा राम? तू जिसको रटता है जब तक, कहाँ है? बोले हर ठाम में। इस खंभे में भी है? बोले हाँ खंभन में। क्या कहा? खंभे में भी है। तुम नरसिंह बसे सब खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। भगवान को प्रकट करने वाला, कराने वाला क्या चाहिए? भगत चाहिए। और मैंने कल संकेत किया था कि धन्य है भगवान भक्त प्रहलाद को क्या करते हैं? जिह्वा से चाटने लग गए भगवान। जिह्वा चाट रहे थे, और जिह्वा चाटने का मतलब क्या होता है? तुलसीदास जी ने सुंदर संकेत किया, नाम जपत प्रभु किन्न प्रसाद। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसाद। भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। भगत शिरोमणि शिरोमणि। शिरोमणि बनता है भक्तों को। और भगवान क्या बना दिए? प्रसादु। तो प्रसाद किसको कहते हैं? अरे भाई भगवान जी इसको ग्रहण कर ले, वो क्या हो गया? प्रसाद हो गया। तो भगवान जिह्वा से चाटने लग गए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? प्रसादु। जिह्वा से चाट लिया, प्रहलाद को भगवान क्या बना देते हैं? बोले प्रसाद बना देते हैं। ये बात है ना। तो मैंने कल संकेत किया था कि 10 अध्यायों में ये कथा है और 5 अध्यायों में वर्णाश्रम व्यवस्था। और वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मेरे द्वारा वो क्या है? विरचित है। और ये इसका उद्देश्य मात्र क्या है? सभी अपने अपने वर्ण व्यवस्था का पालन करते, अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनुष्ठित फल जो कर्म है
उसका फल वो प्राप्त कर सके। ये सप्तम स्कंध को प्रणाम करते हैं और प्रवेश करें अष्टम स्कंध में। और सज्जनों, अष्टम स्कंध में 24 अध्याय, जहाँ भगवान जी के हरि अवतार की कथा आती है। ब्राह्मण के घर भगवान क्या बन करके आ गए? हरि। और ये हरि किसके ऊपर कृपा करते हैं? गज के ऊपर। अष्टम स्कंध में मनमंतरानुपत्नम, कौन सी लीला है? बोले मनमंतर लीला है। मनमंतरानुकथनम गजेंद्रस्य विमोक्षणम। गज के ऊपर भगवान कृपा करने आए। अच्छा, गज है क्या? भागवत भगवान में ब्रह्म और जीव की कथा है। गज जीव है। जनाभिमान हो गया, किसी को जन का अभिमान हो जाता है, किसी को धन का अभिमान हो जाता है, किसी को बल का अभिमान, किसी को विद्या का, तो किसी को स्वरूप का अभिमान। यद्यपि ये अभिमान का विषय नहीं है, फिर भी अभिमान हो जाता है। अगर किसी को विद्या मिल गई तो वहां विवाद खड़ा मत करें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय। अगर किसी को कहीं ताकत मिल गया तो दूसरे कहीं परेशान करे। हाँ, विद्या मिलने से विवाद खड़े नहीं करना चाहिए। धन मिल गया, मद नहीं आना चाहिए। शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में। दोनों में अंतर यही है। खल को मिलता है तो वो विवाद खड़ा करता है, मद हो जाता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन सत्पुरुषों को मिल गया तो खलस्य साधुर विपरीत में क्या करता है? बोले ज्ञान आए। विद्या मिलने से ज्ञान दूसरे को बांटता है। दानाय, धन मिला तो सत्कर्म में लगाता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और ताकत मिली, शक्ति मिल गई तो दूसरे की रक्षा करता है। देखो, जो भी हमें सुलभ है, एक बात याद रखिए, चाहे जन हो, धन हो, स्वरूप हो, विद्या आदि, पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में सत्कर्म किया, इसलिए इस जन्म में भी आपको मिला। मैंने उस दिन संकेत किया था, क्या? सदपात्र दानाच भवे धनाढ्यो और धनाढ्य भावे च प्रकृति पुण्य और पुण्य प्रभाव त्रिदिवम प्रयांति। हाँ, पुण्य के प्रभाव से ही वो कहाँ जाता है? स्वर्ग को जाता है। और स्वर्ग से फिर जब वो आता है तो पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। पुनः वह क्या बनता है? बोले धनी पात्र बनता है, पुनः सत्कर्म करता है। तो इसलिए सदैव सहिष्णुता बना रहे। सहिष्णु, अपने आप को बहुत ही छोटे मान के चलो, हम कुछ भी नहीं है। बोले पूछा, महाराज कितना छोटा बने? बोले तृणादपि सुनीचेन। कितना छोटा? बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी छोटा। मैं उस दिन यही बता रहा था ना, रावण बार बार जब जाता है अशोक वाटिका में तो सीता महारानी क्या करते? तृण धर मोट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अरे रावण, राम के सामने में तो तू तृण के बराबर नहीं है। सुनु दर्श मुख खद्योध प्रकाश। अरे तू तो जुगनू है। ले लो, सीता माता ने
त्रैलोक के विजेता रावण को क्या कह दिया? जुगनू कह दिया। सुनु दशमुख खद्योत प्रकाश, कहीं जुगनू के प्रकाश से कमल खिलता है। अरे राम कौन है ये जान, भानु कमल कुल तोष निहारा। राम कौन है? कहा ये साक्षात सूर्य हैं। सूर्य वंश का राम क्या है? सूर्य है। भानु कमल कुल तोष निहारा, और उस सूर्य से ही क्या होता है? कमल खिलता है। क्या सूर्य से कमल खिलता है, जुगनू से नहीं। तो मेरे पास आता है बार बार, एक खड्ग दिखाता है मेरे को। तृणधर ऊंट कहत बैदे, राम के सामने तो तृण के समान भी नहीं, तो अपने आप को क्या मानना चाहिए? तृण से भी छोटा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु बनने का प्रयास करिए, कोई अभिमान नहीं। ये तो भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा मानना चाहिए कि आज बैठ करके हम कथा सुना पा रहे हैं और आप कथा सुन पा रहे हैं। भगवान की कृपा है, तब हम कथा कह पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। अमान मान देन, लो क्या कहते हैं? बोले अमानी बन के रहो, मानी बन के, अभिमानी बन के नहीं रहना है। क्या बनना है? अमान, अमानी बन करके रहो, है कि नहीं भाई? अमानी, मानी नहीं। मानी बनोगे ना तब क्या होगा? लोगों को यही लगने लग जाएगा, हमको लोग पूजते हैं, यही भाव आएगा कि नहीं आएगा? हमारी खूब पूजा है, खूब प्रतिष्ठा है, हमारे सामने लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े नहीं रहते। अगर हम कहीं ये मान ले भाई कि लोग क्या करते हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते, नहीं, हमारे सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहते। अच्छा, पूजा हमारी नहीं होती, पूजा किसकी होती है? यहाँ जो विराजते हैं उसको क्या कहते हो? व्यास। ये पीठ का नाम ही क्या है? व्यास पीठ। और व्यासाय विष्णु रूपाय, किसका स्वरूप होता है? विष्णु का स्वरूप। तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? भगवान व्यास की पूजा हो रही, भगवान विष्णु की पूजा हो रही, हमारी थोड़ी पूजा हो रही। तब ना अभिमानी नहीं बनोगे। और जैसे ही भाव आ गया, पूजा तो हमारी हो रही है, तो समझ जाओ अभिमान पनपने में देर नहीं लगता। अमानिन मादेन, अमानिन मान देन, अमानी बनकर। और तब करें क्या? कीर्तनीय सदा हरि, सब छोड़िए और अमानी बन करके कीर्तनीय सदा हरि, भगवान श्री हरि का सदैव क्या करते रहिए? कीर्तन करते रहिए। इसलिए हमने कहा दो बातें याद रखिए, एक है विनय और दूसरा है प्रेम। विनय पूर्वक मिलिए, प्रेम पूर्वक मिलिए, आनंद आएगा जीवन में। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरख मूषुकानी। इसलिए विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक मिलिए। कर्कशावाणी का त्याग करें। भाई ये बताओ, विद्या से हमें किसकी प्राप्ति होती है?
विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। और जिस विद्या में विनय ना हो तो फिर किस प्रकार की विद्या है वो? समझ रहे हैं ना? विनय पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें। हाँ, भगवान महादेव को जैसे देखा, देवता लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। कह देंगे कहीं नहीं नहीं ले जाओ तब क्या होगा। देवता लोग निवेदन करने लग गए, क्या कैलाश के निवासी भोले तार तार हे बाबा तार तार आयो शरण तिहार भोले तार तार कैलाश के निवासी भोले तार तार बाबा तार तार आयो शरण तिहार भोले तार तार कैलाश के निवासी भोले तार तार। भक्तों पे कभी सुने निराश न किया, भक्तों पे कभी सुने निराश न किया। महाराज ने जो चाहा दान दे दिया, महाराज ने जो चाहा दान दे दिया। वो बड़ा दायरा, वो बड़ा दातार, तो बड़ा दायरा, वो बड़ा दातार, तो आयो शरण तिहार भोले तार तार को। कैलाश के निवासी भोले तार तार को, कैलाश के निवासी भोले तार तार को, बाबा तार तार को आयो शरण तिहार भोले तार तार को। कैलाश के निवासी भोले तार तार को। बतान क्या करूं मेरा भूख ढेर का, बतान क्या करूं मेरा भूख ढेर का। जब भी भगवत में है चमत्कार आपका, जब भी भगवत में है चमत्कार आपका। बह गंगाधार हे भगवत तू, बह गंगाधार मुक्ति कदार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार को, कैलाश के निवासी भोले तार तार को, कैलाश के निवासी भोले तार तार को, बाबा तार तार को आयो शरण तिहार भोले तार तार को। कैलाश के निवासी भोले तार तार को। भगवान भोलेनाथ इष्ट भगवान श्री राम। रा बोलने से मुख खुल जाता है। रा बोल करके देखिए, मुंह खुला कि नहीं। भगवान भोलेनाथ रा और फिर घट उठाया, विष डाली और फिर बोला म। म बोलने से मुख बंद हो जाता है। यह कंठे धारे दस, कहाँ धारण किया? कंठ में। ओहो, अब भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कर्पूर गौरम, स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम। और जैसे विष पड़ा कंठ में, कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए नाम क्या हुआ? बोले नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान जी करतल माने हाथ में ही लिया और पी गए। देवताओं ने निवेदन करी, भगवान चलिए। महादेव ने कहा घर ही बच्चे प्रसाद मिल रहा, क्या करेंगे महादेव? नहीं चलिए। आए महादेव,
फिर दोबारा मंथन आरंभ हुआ, कामधेनु गैया निकली, है ना। अग्निहोत्रियों ने कहा ये हमें दे दीजिए, हम दूध कामधेनु गैया और दूध से दधी से घृत लेकर के आहूत की। तीसरे नंबर में उच्चैश्रव घोड़ा, अद्भुत घोड़ा है, यहाँ बलि ने रखा। चतुर्थ नंबर में इरावत हाथी, महाराज इंद्र का। पंचम नंबर में कौस्तुभ मणि निकलने की कथा है सज्जन। कौन सी मणि है? कौस्तुभ मणि। पहले विवाह के समय में ना मंगलाष्टक होता था। मंगलाष्टक समझ रहे हैं? शाखोचार है ना। तो पहले, अब नहीं, अब कहाँ शाख का उच्चारण। अद्य अस्मिन् दिवसे अश्विन मंगल मंडपाभ्यांतर स्वस्ति श्रीमद विद्या विनोद रसरसी, वो उसके पूरे खानदान का वर्णन होता था। अब जरूरी नहीं है, अब दो चीज जरूरी है, एक है बाजा, दूसरा है फोटो, कैमरा जरूरी। पंडित गए हैं पूजा कराने ना, उसी खटाता है, पंडित जी थोड़ा हटिए, ठीक से फोटो नहीं आ रहा है, तो पंडित को बुलाए क्यों पर भाई पहले बता। अच्छा, जो बैठे हैं मंडप में ना रोती हुई, अब तो रोते भी नहीं। तो एक बार तो दिखा रहे थे, तो जिस लड़की की ब्याह हो रही थी वो नाचते मंडप में जा रही है। तू नाच रही है तो माता पिता थोड़ी रोएंगे, कहे जा रे भाई, तू नाचते जा रही तो हम लोग बाहर से भले, अंदर से प्रसन्न नहीं है, जा रही किसके घर में जाके
नमो तुझे नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे शूलपूजिते संस्कृतगदाहस्ते महालक्ष्मी नमो तुझे नमस्तेस्तु महामाये। भगवती महालक्ष्मी पाठ करना चाहिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तु। फिर इसके बाद शंखनाद का प्रतीक। बिल्कुल वातावरण शांत हो ना, तो वैसे कान में लगाइएगा तो नाद होता है उससे। तो वो भी कृत्रिम आग होगा। तो कोई कंपनी में बनने वाली चीज थोड़ी है। एक मुखी रुद्राक्ष, कई लोगों घर में जाओगे ना, ये क्या रखे हो भाई? कहे धन वर्षा यंत्र है महाराज। कहाँ से मंगवाए? अरे धन वर्षा होता तो खुद ही नहीं करा लिया होता, तुमको कहे देता हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म की प्रधानता है। कुछ और करने से धन की वर्षा होने वाली नहीं, कर्म करने से ही धन की वर्षा होगी। दिशाहीनता को प्राप्त मत होइए। चंद्रमा, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष जैसे कल्पवृक्ष निकला तो देख के लोग दौड़ गए कि महाराज जी हम लोग रखेंगे इसको। हमको सुने थे इसके नीचे बैठ के जो मांगोगे मिलता है, तो हम लोग इसको रखेंगे। रख तो लोग, लेकिन सुनो भाई कहते, इसकी विशेषता क्या है जानते हो? भगवान जी समझाने को, हाँ जानते हैं कि इसके नीचे बैठ के जो मांगो मिलता है। हाँ तो सुनो, एक व्यक्ति ऐसी गर्मी दिन था, चले गया जंगल लकड़ी काटने, और उसके पास पानी नहीं था। प्यास लगी धूप के कारण, तो एक वृक्ष के नीचे आके बैठा, और जैसे बैठा तो कहा मुझे खूब प्यास लगी है, जल नहीं है मेरे पास। भगवान की कृपा होती, कहीं सुंदर शीतल जल मिल गया होता तो सही सामने जल आ गया। स्वर्णमय पात्र पी लिया, वाह सुंदर शीतल जल था। और वैसे कहो तो भूख भी लगी है, कहीं भोजन मिल गया होता तो भोजन भी थाली में आ गया। अब भोजन कर लिया तो सोचा थोड़ा आराम कर लिया होता, कहीं पलंग बीत गया होता तो सोने का पलंग बीत गया। अच्छा तब तो उसको भान होना चाहिए। तब जो कह रहा हूँ सभी मिल रहा है तो मैं किसके नीचे बैठूँ, कोई भान नहीं तो गया। और सोयत कहीं एक आध सेवक मिल गया होता, कहीं यहीं पादुका सेवन कर दिया होता। एक सेवक का कहता मैं पैर दबाऊँ महाराज, दबा दो। अब विश्राम कर लिया, सायं बेला, ओह जो कह रहा हूँ सो हो रहा है। अब लेख भला बता के, घना जंगल में हूँ मैं, और घने जंगल में कहीं सिंह निकल गया, मुझे खा गया, तो सही सिंह निकला खा ही गया। सदुपयोग किया दुरुपयोग किया। तो भगवान जी बताने लग गए, जो कहोगे सो मिलेगा। दैत्य लोग सुन लो कान खोल करके, लेकिन भूल से भी किसी दिन कह दोगे नहीं, कल वृक्ष के नीचे बैठ के मर जाए तो मर ही जाओगे। दैत्य लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, तब तो देवताओं के यहाँ इसको लगाओ, कहीं मरे तो वही मरे। हम लोग स्वर्ग में ले गए। फिर 16 फिर भगवान धन्वंतरी घट में अमृत लेकर के प्रकट थे और दिया
देवताओं को दैत्य जान गए कि ये क्या है, बोले अमृत है। छीन लिया सज्जनों और चिल्लाने लग गए, अहम पूर्वम। उसने कहा मैं पहले, उसने कहा मैं पहले। भगवान जी ने कहा ये कहीं खोदा ही शुरू कर दिए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान का एक अवतार और हो गया ले। बताया ना, खूब अवतार की कथा। भगवान जब मंथन करने लग गए है ना, मथानी डूबने वाली, तो कच्छपा अवतार हो गया है ना। भगवान कच्छप नारायण क्या करते हैं, मथानी को पृष्ठ भाग में धारण किया। धन्वंतरी अवतार हो गया, अमृत लेकर के आ गए। अब देखा अमृत किसके हाथ में है, दैत्यों के हाथ में। भगवान विश्व मोहिनी बन गए। मोहन क्या बन गए, मोहिनी। और फिर का पूछना सुंदरता को, अरे मोहन कहीं मोहिनी बन गया। कोटि मनोज लजाव निहारे, करोड़ों कामदेव जिसको देखकर क्या हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। देखा दैत्यों ने, उठा घट सौंप दिया, ये आपके हाथ से पिएंगे। तो हमको पहचानते हो, नहीं पहचानते तो नहीं, तो विश्वास कैसे कर लिया। क्यों कि नदीनाम शस्त्र पाणिनाम नृखेणाम श्रेणिम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य। हाँ, विश्वास नहीं करते तो हमको विश्वास है। हाँ तो जाओ फिर आओ। देवता दैत्य दोनों को कहा स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर आओ, और जब आए तो महाराज बलि और महाराज इंद्र को बुलाए। कहिए बताओ दोनों भाई हो ना, बोले हाँ भाई तो हो। भोजन एक साथ करते हो कि नहीं, भोजन एक साथ नहीं, अलग अलग हो। बैठ जाओ अलग अलग, खाते और शुरू पिलाया। तो उसमें एक स्वरभानु नामक दैत्य बैठा, उसको मिला ना तो पता चल गया कि ये हमसे छल तो नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ और दे रहे होंगे और इनको कुछ और। ऐसे होगा कि नहीं। किसी के घर गए और जैसे घर गए, हाँ पंडित जी आइए आइए, आप थोड़ा अंदर बैठिए और भगत लोग यहाँ पर। प्लेट में वही सामग्री है ना, लेकिन वो बाहर बैठने वाले का सोचेंगे। पंडित जी के लिए अलग व्यवस्था हो गई, आप ये अलग व्यवस्था नहीं है, वही है जो तुम्हारे प्लेट में है। पीने पीने में अंतर रहा, और भी लगाया माथे में। सूर्य चंद्र बैठे थे, भगवान ने इन्हें विदे किया, मुख में जैसे ही रखा। तब भगवान देवता नहीं, ये दैत्य सुदर्शन चक्र छोड़ दी मेरे प्रभु ने, सिर धड़ अलग हो गए। सिर से बना राहु और धड़ से केतु, 7 ग्रहों में 2 ग्रह और हो गए। सूर्य शौर्य मथेन्द्रोच्च पदवीं शन मंगलम मंगलम सदबुद्धिं च बुधो पुरुष गुरुताम शुक्रम सुखम शमशन राहुर्बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूल ग्रह। और इसीलिए पूर्णिमासी में चंद्र ग्रहण और अमावस्या में सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण होने पर मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा किसके देवता हैं, मन के देवता हैं। और भगवान सूर्य नारायण बुद्धि के देवता। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य हो जाएगा। सज्जनों, फिर बाद में पता चला किसे, बलि को, कि विश्व मोहिनी बन करके जो अमृत पान कराया कोई विश्व मोहिनी नहीं, भगवान विष्णु देवर्षि संग्राम वज्रास्त्र छोड़ दिया। किसके ऊपर, इंद्र ने बलि के ऊपर। लेकिन बाह गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या थी, पुनर्जीवित किया, युद्ध तो हुआ, अमृत मिला लेकिन स्वर्ग नहीं मिला।
अब भी जाकर के स्वर्ग के सिंहासन पर कौन बैठ गए महाराज? बलि। देवता यत्र तत्र भटकते रहे। परीक्षित ने पूछा महाराज ये तो बताइए कब तक का? एक समय की घटना है। कब की घटना थी? बोले देवता लोग आए माँ के पास, माँ अदिति, कमैया विमाता का पुत्र बैठा हुआ है और आप चुप बैठी हो। माता अदिति पहुंच गई कहाँ? पतिदेव जी भगवान के पास, कश्यप ऋषि के पास। क्या कर रहे हैं भगवान? अदिति का बेटा बैठा हुआ है और मेरे पुत्र यत्र तत्र भटक रहे हैं। क्या देखो देवी, जब तुम्हारा बेटा बैठता है ना तो दीति आती है, दीति का बेटा बैठा तो तुम आई। लेकिन इतना सुन लो, ये जो बलि है ना, जिसका धर्म ही कवच है, सत्य ही जिसका छत्र है और नीति ही जिसका दंड है, देवता तो देवता महादेव नहीं मारेंगे। समाधान चाहती हो तो फाल्गुन श्यामले पक्षे भगवान नारायण के लिए आराधना साधना करो। और कश्यप ऋषि के द्वारा बताए हुए दिव्य व्रतों का पालन करने पर क्या हुआ? माता अदिति के सामने भगवान वामन नारायण का प्रागट्य होता है। भगवान वामन के जन्म समय पर उबलाई फूल जी बरसाओ, उबलाई फूल जी बरसाओ, अरु एक बार सब मिल करके भगवान वामन की जय छोटा नाटा। कितने वर्ष के आए? 7 वर्ष के। तो कश्यप दीदी के यहाँ जब आए ना तो 7 वर्ष का देखा। ब्राह्मण पुत्र 7 वर्ष का हो तो उपनयन संस्कार करा देनी चाहिए। उपनयन आज तो दशा ये है कि जिनका हो भी गया है वो भी उतार कर रख दिए। इस धागे से क्या रखा है? अरे वो धागा नहीं है, ब्रह्म सूत्र है। हाँ, 3 ही धागे क्यों? ग्रंथि कैसे होना, शिखा सूत्र, जरूरी है ये, लेकिन त्याग करके रखे हैं लोग। भगवान वामन नारायण के लिए गुरु बृहस्पति मुंज मेखला लेकर के आए और यक्षराज कुबेर भिक्षा पात्र, ब्रह्मा जी छत्रदंड कमंडलू और स्वयं भगवती अन्नपूर्णा क्या करती हैं? भिक्षान्न प्रदान करती हैं। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम कृतावला। देखते हैं ना, जब बटुकों का उपनयन संस्कार होता है तो पहले दीक्षा, उसके बाद फिर शिक्षा और उसके बाद फिर भिक्षा। तब वो क्या करते हैं? हे भवती माता भिक्षाम देहि, है कि नहीं? माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी और जब भिक्षान्न गुरुदेव जी भगवान को दी तो गुरुदेव जी भगवान ने इशारा करके, भगवान आपका आगमन क्यों हुआ है? हाँ, जा रहा हूँ। उपनयन कराए और छत्र दंड कमंडल धारण किए भगवान
चल पड़े। कहाँ के लिए? भृगुकक्ष नर्मदा किनारे, जहाँ बलि क्या कर रहा है? 100वां नंबर का यज्ञ चल रहा था उसको। भगवान जी वहाँ पहुँच गए और देखा जब बलि ने ना, दौड़ पड़ा जी बलि। भगवान वामन को देखा, अद्यन पितर स्कृप्ता अद्यन पावितम कुलम। आज मेरे कुल और मेरे पितर सब धन्य हो गए। कुल भी धन्य हो गया और मेरे पितर भी आज तृप्त हो गए। अद्यन पितर तृप्त अद्यन पावितम कुलम। भगवान वामन नारायण को देखा। क्यों? यज्ञ में ब्राह्मण बिना बुलाए आते हैं और आ गए तो समझ जाइए यज्ञ सफल हो गए। वो कहते हैं ना, जैसे 2 बूंद पानी गिर गया, यहाँ तो रोज ही गिर रहा, सफल ही है कहो, ऐसे नहीं। स्वागतम स्वागतम। स्वागत करते हुए कहाँ ले गए? शिविर में, और बिछाया आसन में, चरणों में पूजा करें। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, दया सिर बैठारे, कति और पूछ बैठे कि भगवान कहाँ से पधारे। और जैसे पूछा तो क्या बताऊँ कहाँ से आया, मेरा कोई नियत स्थान नहीं है। वो जहाँ चले गए वहीं, जैसे आदि के गुरु शंकराचार्य भगवान से पूछ कर गया कहाँ रहते हैं, तो क्या बताऊँ। आपके माता पिता कौन है? माता पार्वती देवी। पार्वती मैया क्या है? माँ है। पिता देवो महेश्वर। और भगवान महादेव ही कौन है? मेरे पिता। अच्छा, बंधु बांधव कौन है आपके? स्वदेशो भुवनत्रयम्। 3 लोग 14 भुवन, जहाँ हम जाएं वही क्या है? हमारा। अच्छा, मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है बलि। हाँ, मैंने सुना तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं, तो तुमसे मैं मांगने आया। बलि को भी पता, मैं 3 लोग 14 भुवन का मांगे। महाराज क्या मांगते हैं आप? जो कहोगे सो मिलेगा आपको। क्या दे दूँ मैं आपको? धाम कांचनम गुणवदधाम अमृतम तथान्नुपेमित। वशीभूत होकर के भगवान को क्या बनना पड़ा था? नरसिंह बनना पड़ा था। नायम मृगो नापि नरो विचित्र। और तेरे परदादा, उसके बारे में तो और मत पूछ भैया। उसका मन जब भी करता ना, तो तलवार लेके बैकुंठ में धावा बोलने की सोच करता था। तो उसके कुल खानदान में आया है बलि। बलि ने सोचा 7 वर्ष के दिखते हैं, पर मेरे दादा परदादा कैसे जानते हैं? कहीं खुफिया भी भाग सब नहीं आया होगा। तो बलि पूछ बैठा, भगवान ये बताइए 7 वर्ष के हैं आप, मेरे दादा परदादा कैसे जानते? भगवान वामन भी डर गए, कहीं पोल पट्टी न खुल जाए। तत्काल बात संभाली, इतिहास पढ़ के जाना हो, इतिहास में तेरे दादा परदादा के बारे। हाँ, तब तो ठीक है। क्या ले बोलिए महाराज, क्या दे दें आपको? कहा कर देना ही चाहते हो ना बलि, तो पदान त्रीणि दैतेन्द्र शम्मितानि पदाम। मुझे क्या चाहिए? मेरे पग के समान 3 पग पृथ्वी। बलि हंस पड़ा। 7 वर्ष के हो, बुद्धि भी 27 साल का है।
अरे मेरे से मांग रहे हैं आप, मैं त्रैलोक्य का शासक हूँ, अतीन को पृथ्वी मांग रहे हैं। भगवान वामन ने कहा कि बलि मांगना उतना ही चाहिए जितने में काम बन जाए। अधिक मांगने में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। बलि ने कहा ये बहुत छोटी बात करते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी बात करते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये मुझसे मांगने नहीं आए हैं। हाँ, हमारे आपके घर भिखारी आते हैं ना मांगने के लिए, मांगने नहीं आते। भिक्षुका नहीं वो भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, वो हमें बोध कराने के लिए आते हैं। मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया था, इसलिए तेरे दरवाजे में आया हूँ। तुम भी दान नहीं दोगे तो सोच लो, ये बताने आता है वो। भगवान वामन कहने लग गए पूर्व जन्म में मैंने दान नहीं दिया था, इसलिए तेरे दरवाजे में आया हूँ बलि, सोच ले। अच्छा ऐसा कहा ना, तो बलि को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। तो सत्संगी नहीं था, मनोन्मस्त रहता था। एक प्रेषित थी इसकी प्रेमिका। एक बार प्रेमिका ने कहा मेरे लिए स्वर्ण हार तैयार कराओ। स्वर्ण हार तैयार करा करके मदोन्मस्त होकर के प्रेमिका के घर जा रहा था। तो बताया जब पैर लड़खड़ाया ना, पत्थर से टकराया, गिर गया। पूर्व श्वास चलने लगे तो कभी चलते हुए एक किसी विद्वान के मुख से सुना था भगवान को दिया हुआ अन्न धन अनंत गुना फल देने वाला होता है। वो ध्यान में आ गया इसका। कहा तो मैं मरने वाला हूँ, ये हार प्रेमिका तक पहुँचा नहीं पाऊंगा, हे भगवान ने आपको अर्पण। और भगवान को अर्पण किया, देह त्याग किया। क्योंकि देह त्याग करने के बाद अंगुष्ठ मात्र की मूर्ति होती है। चले गया यमपुरी, यमपास से बंधा हुआ फिर आ गया। और उत्तर क्रिया के बाद जब ये जाता है कहाँ, यमपुरी, तो मैं बता रहा था ना 16 पड़ाव उसको पार करना पड़ता है। कि जब यमपुरी पहुंचा तो यमराज जी के मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, चित्र गुप्त। गुप्त रूप से जो क्या खींचता है, चित्र। और उनके सहयोगी हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका नाम है श्रवण। लोगों खाता वही बना के वो देते हैं। अच्छा कथा सुन के कैसे लग रहा है? इतने लोगों का खाता वही कैसे बन पाएगा? लग रहा है कि नहीं? हाँ, इस भ्रम में मत रहिए। अरे भाई एक छोटी सी यंत्र, कर्ण पिशाचनी, उसमें एक और छोटा सा यंत्र लगा रहता है, जिसमें अनेक गाने नंबर सब लोड करते हो। क्या कहते हो उसको? जी, क्या भला बताइए। इतनी ताकत है उसके अंदर कि उसमें कितने गाने नंबर सब लोड हो जाता है। इतने तो इस भ्रम में मत रखो। अच्छा ये बताओ, किसी 10 फैक्ट्री है, एक ही जगह बैठे सब देख लेता है कि नहीं? किसके माध्यम से देखता है? कैमरा लगा हुआ है। अब वो एक ही जगह बैठे सब देख रहे, कौन क्या कर रहा है, कौन आया नहीं आया, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी सबके अंदर चिप लगा भेजे हैं। हाँ, और यहाँ जो कर रहे हो वहाँ अपलोड हो रहा है, सुकृत भी और कुकृत भी। इसलिए धोखे में कभी मत रहिए कि कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म करता वैसा ही
सही फल खाता मेरे दाता के दरबार में सब रोगों का खाता ओ मेरे मालिक के दरबार में सब रोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब रोगों का खाता। सबकी खाता वही भरी हुई है। यमराज ने पूछा बताओ कितना पाप और कितना पुण्य। तो चित्रगुप्त ने बताया कहा भगवान जीवन भरे पाप ही किया एक ही पुण्य है मरते समय स्वर्ण हर दान में दिया है। तो यमराज पूछने लगे ये बताओ पहले पाप के फल को भोगना है पुण्य के फल को। तो बड़ा चालाक था सोचने लगे पाप तो इतना किया हूँ पाप के फल को भोगते भोगते पुण्य फल भी चले जाएगा। यद्यपि ऐसा नहीं होता तो वो इसका सोच कहिए बताइए भगवान पुण्य के फल से मुझे क्या मिलेगा। कहा 2 घड़ी के लिए इंद्रासन। वाह तब तो फिर इंद्रासन नहीं खाली कराओ पर इंद्र गद्दी में बैठेंगे। इंद्रासन खाली करा दिया और 2 घड़ी के लिए इसे क्या बना दिया इंद्र। बैठ गया पूछा अच्छा ये बताइए अब क्या करें। तो भाई सब सभासद वहां विराजे हुए कहा नाच गान होने दो। बैठा इंद्र की सभा में इंद्र के आसन में कहा नाच गान होने दो। एक घड़ी नाच गान में व्यतीत हो गए। सबके साथ वहां नारद जी भी बैठे उसी सभा में ठहाका लगा करके हंस पड़े। बिगड़ गया जवानी। इंद्र की सभा में बेअदबी करते हो हंसते हो तो कहा हंसू नहीं तो कहा रो कर। इंद्रासन क्या जन्म जन्मांतर के लिए मिला हुआ है आपको। 2 घड़ी के लिए घड़ी कैसे बीत गया। नाच गान करा रहे हैं आप। प्रज्ञा चक्र जग गई सज्जनों और एक घड़ी में 3 लोग 14 भुवन को दान में दे दिए। और फल क्या हुआ कि आज क्या बना हुआ है ये बलि बना हुआ। भगवान वामन ने कहा क्यों भाई क्या सोच रहे हो। हाँ कहो नहीं दूसरे दरवाजे में जाऊं। नहीं भगवान तब वागदान कर दिया मैं दे दिया। और जैसे ही वागदान किया कि मैं दे दिया गुरुदेव जी भगवान आ गए। कौन शुक्राचार्य। अच्छा शिविर में नहीं आए बाहर ही से बुलाए भोबली यात्रा गो। हाँ गुरुदेव क्यों भाई क्या कर रहे हो। ये कहाँ पंडित है जो आया अब क्या चल रहा है। अब कहाँ कहिए तो मैं भी नहीं जानता गुरुदेव। तो कुछ मंगा तो नहीं जो ऐसे गुरु का होना भी कैसे शिष्य की कुछ मंगा तो नहीं। अब नहीं मंगा यही कहूँ ज्यादा से। क्यों अरे मंगा भी तो क्या कहा भगवान पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदाम। अपने पग के समान उन्होंने क्या मंगा 3 पग पृथ्वी। बलि तू ये बता तूने क्या कहा। मैं क्या कहता भगवान 3 पग पृथ्वी क्या दे दिया। बलि तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं जानता हूँ। ये गुरु जी क्या बताने लग गए। तुम नहीं जानते हो बलि मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं भगवान। बोले यही सबई रोचन है साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। कोई और नहीं है। ये कौन है भगवान विष्णु हैं। जा झूठ बोल रहे गुरु होके झूठ बोलना सीख पाएगा जी। जा झूठ बोल दे और कह दे मैंने नहीं दिया। शुक्राचार्य जी बताने लग गए 6 स्थानों में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। बोलिए कहाँ कहाँ। बोले स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। माताओं के साथ हास परिहास करते समय। सुन रहे मतलब क्या है।
आज रविवार है, पतिदेव जी भगवान का मन किया कि घर में बढ़िया नाश्ता बन गया होगा, तो उसको मालूम कहें कि नाश्ता बनाऊंगी यार, तो देवी जी बिगड़ जाएंगी, का नाश्ता नाश्ता करते रहते, नहीं बनेगा। तब वो पतिदेव दिमाग लगाता है, कर्ण की साचनी लेके आता है, भाई साहब मैंने घर ही में हूँ, आज तो क्या है रविवार छुट्टी दिन है ना, कहीं नहीं जाता। अच्छा वो बात कर लिया, तब देवी जी पूछ रही हैं किनसे बात कर रहे थे अभी, कौन आ रहे हैं? कहे आपके भाई साहब आ रहे हैं। वो कौन आ रहे हैं? अच्छा भाई साहब आ, अब भाई साहब कहा तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि नाश्ता बना दे, तो 10 प्रकार का छनन मनन तैयार है। तो नाश्ता बन के जब तैयार हो गया तब वो बेचारी लगा रहे हैं फोन भाई साहब को, कहाँ पहुँचे भैया, कहाँ पहुँचे मतलब, नहीं आप तो आ रहे हो क्या? नहीं भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। किसने कहा मैं आ रहा हूँ? नहीं अभी इनसे बात हुई, नहीं मेरी बात भी नहीं हुई, मैं तो आज बाहर आया हूँ। तब वो बेचारी फोन रख करके पतिदेव को पूछती क्यों झूठ बोला आपने? हाँ भाई मैं कहता नाश्ता नहीं बनाती, इसलिए झूठ बोल दिया, भाई साहब का नाम नहीं, इसमें पाप नहीं है। किसी प्राण संकट में हूँ गौ के लिए ब्राह्मण के लिए, तो गुरुदेव जो आप बता रहे हैं 6 स्थान ना, एक भी स्थान लागू नहीं है। अच्छा आप ही बता रहे हैं ऐसे बैरोचन है साक्षात भगवान विष्णु रव्य, कौन मेरे दरवाजे में आए हैं? भगवान विष्णु। तब मैं संकल्प का विकल्प नहीं करूंगा। देखा शुक्राचार्य ने ये बात नहीं मान रहा है, तब भेजा बाणासुर को, बलि का बेटा था बाणासुर, जाकर बाणासुर को भी श्राप दिया, भागे यहाँ से। उसकी बेटिया कोटरा की बेटी, बलि की एक रानी कोटरा थी, हाँ उसकी बेटिया जिसका नाम क्या था रत्नमाला, वो जब आई यज्ञ मंडप में क्या देखती है कि एक 7 वर्ष का बालक मेरे पिता को छलने के लिए आया, ठगने के लिए आया। तो आया है रे, तेरी आयु तो अभी दूध पीने की है का, पिता को ठगने छलने आए, मन तो करता है विष दे करके मार डालूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, आने वाले जन्म में पूरा करूंगा। हाँ यही बनती है पूतना, कल सुनेंगे कथा में। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया, वही पूतना बनती, इसीलिए भगवान को विष। हाँ कहा क्यों भाई, गुरु आ रहे हैं, बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, क्या चल रहा है, देना है तो हाँ का। नहीं मैं ये देख रहा था भगवान बस संकल्प कराने वाले होते। अरे मैं जन्म पर आके आया हूँ, मेरे भी संकल्प बोलना आता है। बैठो पर बिछाया संकल्प शुरू, अविच्छिन्न जलधारा। लेकिन बात शुक्राचार्य अभी भी सोच रहा कोई संकल्प में अवरोध हो जाए तो बच जाए शिष्य। पुण्यवाचन पात्र देखते हैं भाई, महासंकल्प है, महादान है, अविच्छिन्न जलधारा। शुक्राचार्य सूक्ष्म मूर्ति बना के तो बैठ गया, वो जल गिरना बंद। और जब जल गिरना बंद हुआ तो बलि देखा भगवान जी की ओर, भगवान समझ गए कि ये चेला से पहले न गुरु को ही ठीक करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, पुष्प की पंखुड़ी है ना, पल्लव आकर के तो कुशाग्र रखो, थोड़ा नोच दो, कुशम बहुत धार होता है। हाँ पूषा लेके बनाते थे ना, पैती त्रिपुषा मूढ़ा जब तैयार करते थे, अब तो सब रेडीमेड का जमाना है। वो जैसे ही नोचता है तो वहाँ बैठा वो देख रहा था, निहार रहा था, सीधे पूषा पड़ा आंख में, आंख में पड़ा तो एक बल फ्यूज हो गया, एक नयन करता जा भगवान का। हे भगवान
और शुक्राचार्य सामने आ गया, क्षमा करिए प्रभु, गलती हो गई। दान करते, दान में बाधा डालते हो, पर चुपचाप बैठ में दूसरी आंख भी नहीं बचाऊंगा। हाँ। और तब संकल्प हुआ पूरा, और भगवान जी क्या करते हैं, चलो निकलो शिविर से बाहर और मेरा ध्यान करो। जैसे ही ध्यान करने लग गए कि भगवान का बढ़ना आरंभ हो गया। सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद दिव्य विराट स्वरूप पर भगवान आ गए। एक पग कहाँ, स्वर्ग में, और एक पग पाताल में। लोग पूछते हैं तब मृत्यु लोग कहाँ गया, कटी प्रदेश में समा गए। 3 लोग हैं, 14 भुवन, भूरलोक, भुवरलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक भगवान जी के श्रवण रंध्री में समा गए। अतल वितल सूतल तलातल ये सब भगवान जी के घुटने के नीचे है। क्यों बलि कहाँ है, तीसरा पग पृथ्वी। बलि कहाँ से बताए तीसरा पग पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान जी की पादुका कहाँ है, स्वर्ग में दौड़ पड़े और जैसे जाकर के भगवान जी के चरणों की पूजा करी। नखाग्र से गंगा की उत्पत्ति। बोलिए गंगा मैया। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कमंडलों में धारण करके रख दिया। कबूल तीसरी पकड़ कर बलि को कुछ सूझा नहीं, लेकिन विंध्यावली कहने लगी महाराज जब आप सौम्य मूर्ति में आएंगे ना तब बताऊंगा। भगवान फिर वामन बन गए, और वामन बने तो कहा अच्छा, संकल्प कराया तो मूर्ति छोटी थी और नापने के समय बड़ी मूर्ति बना ली है, झूठ बोल करके लेते हो। भगवान वामन नारायण कहने लग गए क्यों रे बलि, ये बता तुमसे झूठ बोला हूँ क्या, तुम्हारे गुरु ने ये नहीं बताया कि ये सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब गया। हाँ बताए थे, तो तेरे झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, समझा अपनी पत्नी को। बोलो कहाँ है तीसरी पवित्र। विंध्यावली ने सुंदर कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते। ये देह भी क्या है, क्षेत्र है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। तो 13वें अध्याय का पहला श्लोक उसकी अर्धाली। भगवान जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, हाँ तो नाप लीजिए मेरे पतिदेव जी भगवान। और जैसे ही भगवान वामन नारायण क्या करते हैं, राजा बलि के मस्तक पर जैसे पादुका रखी, राजा बलि धन्य हो गया। जो देवता है ना वो स्वयं पुष्पों की वृष्टि करने लग गए जी। वाह सम पुण्य पुण्य वाह वाह, बलि धन्य हो गया। और बताया गया जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्त, सभी जगह भगवान नारायण का दर्शन था। यज्ञ की पूर्णा होती हुई इतने में प्रहलाद आ गया। ओहो भगवान, मैं तो सोचा था आपने मेरे ऊपर कृपा करी, लेकिन आपने तो मेरे पौत्र के ऊपर भी कृपा कर दी। हाँ ठीक है, आओ आओ। प्रहलाद का पौत्र है ना बलि। और तब इंद्राय भगवान वामन नारायण को
बोलिए वामन नारायण भगवान जय। पहले तो एक आसन दे दीजिए और बिठा करके तब पूजा करें। भगवान वामन नारायण को उपेंद्र बनाया। उपेंद्र इंद्रावर्जो वामनो बलिबंधन, श्री गोपाल सहस्त्र नाम में ये श्लोक आया है सज्जनों। और तब भगवान जी ने कहा कि देखो अब सुतल लोग चले जाओ। कहा चले तो जाऊंगा भगवान, मगर आपके बिना नहीं जाऊंगा। भगवान को जाना पड़ा सुतल लोग। बोले चाहते क्या हो? का पूछने भगवान बस जिधर भी दृष्टि डालो दर्शन। ये नेत्र वही धन्य है जिससे भगवान जी का नित्य दर्शन लाभ हो। भगवान नित्य दर्शन दे रहे हो, बलि रूप दर्शन पा रहा। मगर माता लक्ष्मी कब से गए हैं, अब तक नहीं आए हैं। कौशल्या साक्षात भक्तिमयी मूर्ति, भक्ति कौशल्या, कैकेयी क्रिया शक्ति और सुमित्रा उपासना। जिसके जीवन में भक्ति हो, क्रिया हो और उपासना हो तो उसे चतुर्विध पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। राम कथा, रामो विग्रहवान धर्म, खूब शिक्षा सन्निहित है। और सबके लिए है, एक के लिए नहीं। अच्छा ये बताइए, प्रभु श्री राम वन को गए, साथ कौन है? सीता महारानी और लखनलाल जी। ग्राम मधुपियों ने देखा ये सुंदर नारी है और इसके साथ दो पुरुष। पूछने लगी ग्राम मधुपी, पूछती ग्राम मधु शेषो, कहे सांवर को शफिरावर को है। तो सुनि सुंदर बहन सुधारस सारी, सयानी है जानक जाने भले। तिरछे करि नैनक सैनति नहीं, समुझाई कछु मुस्कानी चली। पूछा आपके साथ दो पुरुष हैं, एक का रंग सांवरा है और एक का रंग गोरा है, तो ये सांवरे रंग वाला कौन है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? पतिदेव जी भगवान के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा मानस खोल करके पढ़िए। माता सीता ने परिचय पहले राम जी का दिया कि लखनलाल भैया का? पति का परिचय पहले दिया कि देवर का? सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। सहज स्वभाव, परिचय पूछा गया था कि स्वभाव? छत परिचय था ना, तो बता देना था मेरा देवर है। परंतु माता सीता ने सहज स्वभाव पहले क्या बताया? बहुत ही सरल हैं। अच्छा कितने सरल हैं लखनलाल भैया? जाओ परशुराम से पूछना। सहज के वो बता रहे, सहज में ये तिरछा है, उसको सीता महारानी कह रहे। सहज स्वभाव
क्यों भाई? घर बनेगा तो बिगड़ेगा। जैसे गणित के विद्यार्थियों को क्या रटना पड़ता है? सूत्र। सूत्र के बिना गणित बन जाता है क्या? वैसे ही गृहस्थियों के लिए भी एक सूत्र तुलसीदास जी दिए। कौन सा सूत्र है? जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदान। इसलिए क्या बना करके रखिए? सुमति। जहाँ सुमति, सुमति। और जिस घर में सुमति है फिर वह घर स्वर्ग से भी बढ़ करके। ये प्रार्थना है व्यासपीठ से भी, सुमति बना करके रखिए, आनंद आएगा गृहस्थ। सहज स्वभाव। अच्छा, आज की भौजाई को पूछ दो देवर के बारे में। क्यों? क्या कहते हैं? मत पूछिए महाराज, सीधे मुंह बात नहीं करता। अच्छा, एक की गलती नहीं, गलती तो दोनों की है। न देवर देवर जैसा है और न ही भौजाई भौजाई जैसा। इसलिए हमने कहा कि सुमति बना। फिर परिचय दिया किसका? पतिदेव जी भगवान का। अच्छा, परिचय देने का तरीका क्या था? तेरे छेकर नैन। अच्छा, आप लोगों को पूछ दे, कहीं पति पत्नी दोनों बाहर निकले और किसी ने पूछ लिया ये कौन है आपके, तो क्या बताते हैं? पति का परिचय कैसे देते हो? हम बता दें। तब बताते हैं कि ये हमारे हस्बैंड हैं। कौन है? हस्बैंड। पहले हंसते थे या बैंड हो गए? तब सीता
अद्भुत शिक्षा है। माता कैकेयी ने राम को वन भेजा, ऐसा भरत जी सुनते हैं कि कहा ये मेरी मां नहीं हो सकती। और सज्जनों, भगवान श्री राम लंका विजय करके आ गए। मंगलोत्सव और सुंदर वेला से सब लोग प्रसन्न थे कि आज सिंहासन पर कौन विराज रहे हैं? श्री राम। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि बहुत तेज, पूरी सभा में दृष्टि डाल रहे थे वो, और देख रहे थे कौन है और कौन नहीं। और जिसे वो ढूंढ रहे थे वो मिले नहीं, तो पूरी राजमहल छान मारे, मिले नहीं। वो गया कहाँ? ढूंढते ढूंढते तो हनुमान जी की दृष्टि बताया, क्योंकि वो आके बैठते और आखिर ये गए कहाँ, फिर ढूंढते। पर जिसे ढूंढ रहे थे ना, वो कहाँ थे? भगवान जी के सिंहासन के पीछे। किसे ढूंढ रहे थे? भरत भैया। और भरत भैया प्रभु श्री राम के ऊपर शस्त्र लिए। हनुमान जी रो पड़े थे, धन्य है भैया। अरे इस मंगलमय वातावरण में आपको सामने होना चाहिए, आप पीछे खड़े हैं छत्र लिए। अरे छत्र पकड़ने वाले तो सेवक बहुत हैं। भरत भैया रो पड़े थे कि हनुमान जी राम को वन क्यों हुआ? मेरे जैसा कोई जघन्य अपराधी हो सकता है हनुमान? मोहि समान को पाप निमांसु, राम वन क्यों गए? मात्र मेरे का, और मैं सब जानता हूँ कि मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो हारई खेल जितावई। मैं सब जानता हूँ, मुझे यहीं रहने दो। मेरे कारण माताओं को वैधव्य योग की प्राप्ति, पिता की मृत्यु, और राम ऐसे भाई को बना। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूँ हनुमान जी। हनुमान जी फिर रो पड़े और फिर से आकर के पादुका के पास बैठे ना, तो राम जी की ओर निहारने लगे। तो राम जी को लगा कि ये कुछ कहना चाहता है। राम जी इशारा किए, क्या हुआ? चुपके से हनुमान जी ने कहा, भगवान देखिए इस मंगलमय वातावरण में यहाँ कौन नहीं दिख रहा? कौन नहीं दिख रहा? फिर दृष्टि डाली सभा में, कहा मेरे को तो सब दिखाई दे रहा है। नहीं, ढंग से देखिए, कोई एक है जो नहीं है यहाँ। का तुम पहले क्यों बुझा रहे हो हनुमान? तुम ही बता दो ना। हनुमान जी रोते हुए कहते, भगवान भरत भैया नहीं हमारे तुम खोज लिए होगे, कहाँ है ये बता। कहे आपके सिंहासन के पीछे। क्या कर रहा है मेरे सिंहासन के पीछे? कहा आपके ऊपर छत्र लेके खड़ा है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, तुम चाहते क्या हो हनुमान? क्या भगवान इस मंगलमय वातावरण में भरत भैया को सामने होना चाहिए। कहा नहीं हनुमान, भरत जहाँ खड़ा है ना, बिल्कुल सही जगह खड़ा हुआ है। तुम बता रहे हो मेरे ऊपर छत्र लेके खड़ा हुआ है। प्रभु कह पड़े, भरत भैया ऐसे भाई का छत्र मेरे ऊपर है, तभी मैंने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और आज राज सिंहासन पर बैठा हूँ। वो जहाँ है वो ठीक है, ये जो मैं बैठा हूँ ना, आज
यहाँ बैठने का जो शरीर है ना, भरत हो जाता है बिठाने को। एक दिन कई माता रो पड़ी राम जी को। राम जी ने कहा मैया मैं आपको कलंकित नहीं करता। कहा राम तुम्हारी तो बातें ही नहीं, तो क्या हो गया? कई माँ ने कहा कि भरत मुझे माँ नहीं कहता। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात है, अभी वो माँ कहते आपको जाएगा, जाओ रनिवास में कहो। कई मैया को रनिवास में भेज दी। भरत भैया बुलाया, भरत आओ बैठो, प्रभु आदेश कहे तुम ये बताओ हम जो कहेंगे तुम करोगे? भरत भैया ने कहा हाँ आप जो कहेंगे करोगे। अगर आप कहें ना तो आप 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, मैं जीवन भर के लिए वन में रहने को तैयार। अगर आप कहेंगे इस देह का त्याग कर दे भरत, तो मैं देह का त्याग करने तैयार हूँ। आप जो आदेश करेंगे मैं करूँगा। राम जी ने कहा देखो भरत नानुपुर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और तीसरी बार जब फिर कहा ना तो भरत भैया खड़े हो गए। कहे आप जो कहेंगे मैं करने तैयार हूँ। देह त्याग करने कहोगे मैं वो भी करने तैयार हूँ। कहा मैं देह त्याग करने नहीं कह रहा हूँ, बस मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ बस इतना कर लो। भरत भैया हाथ जोड़ लिए प्रभु श्री राम के सामने। का भैया आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आदेश करने से पहले एक मेरी विनती सुन लो। बोले क्या? कहा आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ सरकार, लेकिन कई को माँ कहने बस मत करो। ये कैसा प्रेम भाई भाई का, इसलिए कहा गया भरत शरीष को राम सने, भरत शरीष को राम सने, जगत पुराण राम जगत पुराण राम उपरांत जब ये वरवधु को छोड़ने जा रहा था तो स्वयं सारथी बना और वरवधु को रक्षी बना। एक ही नगर की तो घटना। समझाने लगा कंस कि ये हमारी बहना है, खूब लाड़ प्यार से हमने पाला है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी लाड़ प्यार से रखें। सही बात है, रखना भी चाहिए। भाई अपने हृदय के टुकड़े को किसी और को सौंप देना ये कोई साधारण बात नहीं। प्रैक्टिकल का है, तो वही जानता है जिसने कभी दान किया। मर हुआ क्या? इसी मुहूर्त में व्योमवाणी हुई, अस्याहष्टमो गर्भो, कंस तुम जिसे छोड़ने जा रहे हो उस देवकी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु। जितना शिक्षा दे रहा था सब भूल गया। खड्ग निकाला, सोचा देवकी को ही मार डालूं तो इसका गर्भ कहाँ से होता। परंतु वहां वसुदेव जी खूब गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं महाराज आप ऐसे सूरवीर को ये शोभा नहीं देता। नई नवेली मधुरानी है, आप क्या कर रहे हैं? फिर आपकी बहना है। खूब समझाया। तब कंस क्या करता है, ले जा करके कारागार में डाल दिया। अरे जो स्वयं मुक्त ना हो दूसरे को क्या मुक्त कराएगा?
और जैसे ही कारागार में डाल दी, कथा भाग में आप लोग श्रवण पान करते हो, प्रथम गर्भ भी संभव हो गया। और जब प्रथम गर्भ संभव हुआ तो कंस को आकाशवाणी ने क्या कहा? अष्टम गर्भ। निश्चिंत है ये, लेकिन वहां आ गए नारद जी महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण कंस को पूछा कि आपकी कोई बहन की विवाह के समय आकाशवाणी हुआ था? ठीक सुने, प्रथम गर्भ भी हो गए। तो वैष्ट दल वाला वो कमल पराग रखा था, गिरने लगे। क्या कर रहे हमारा? कहा इसे एक मानता हूं ना तो ये 18, मत इसे एक मानता हूं तो ये 18। ऐसा तो नहीं होगा कि अष्टम गर्भ ही प्रथम गर्भ बन के आ गया होगा। सही कह रहे हैं नारद। वैसा कंप्यूटर घुमाया तो मान गए। सही मैं मार डालूं क्या? नारायण मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अच्छा, लोग पूछते नारद ऐसे ऋषि को ऐसा करना चाहिए था। नारद जी जानते हैं क्या देव के वसुदेव कौन है, और मैं कहूं तो भी ना कहूं तो भी माता देवकी के गर्भ में षडगर्भ नामक देवता आएंगे और कंस के द्वारा इनको मारा जाना। देव के बसदेव इनको वरुण का शाप लगा। और इसीलिए कंस ने 6 गर्भों का जो षडगर्भ नामक भूत सवाए कीर्तिमान आदि बस माता देवकी की गोद से चाहता है भगवान को कैसे करें। लेकिन सप्तम गर्भ में तो माँ पृथ्वी भार पीड़िता हो गई। सप्तम गर्भ में लाऊ भैया आए, पृथ्वी मैया भार पीड़िता हो गई। ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन की कि अब मैं भार सहन नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान जी ने कहा चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था हो गई। माँ देवकी के सप्तम गर्भ को योग माया कहाँ ले जा करके डालेगी? रोहिणी के उदर। अष्टम गर्भ में मैं देवकी के गर्भ से और योग माया यशोदा के गर्भ।
समझाओ पृथ्वी को। तब ब्रह्मा धरणी समुझा, और हुआ भी। योग माया माँ देवकी के सप्तम गर्भ को ले जाकर के कहाँ डाल दी? रोहिणी के गर्भ में। और श्रीधाम में माँ रोहिणी के गर्भ से दाऊ भैया का प्रागट्य होता है। श्री बलभद्र महाप्रभु की। दाऊ भैया आ गए। अब अष्टम गर्भ, और जब अष्टम गर्भ हुआ ना तो खूब चौकसी जगह जगह, क्यों? मृत्यु का भय। तो कंस को ऐसा लगता था कैसा रहेगा सातवां गर्भ, तो गायब हो गया। अच्छा, ये मथुरा की घटना क्या हुई? सप्तम गर्भ ही स्खलितम इति लोको भविष्य। अब अष्टम गर्भ में तो मेरी मृत्यु है। सावधान रहना पड़ेगा, पता नहीं कहीं मेरे से और बड़ा राक्षस तो नहीं बन जाएगा। और रास बिहारी से पहले रास बिहारिणी हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हो? भाद्र कृष्ण में, और राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को। हाँ, जगह जगह चौक। पहले राधा रानी और उसके बाद तो देखो जब भगवान श्री राम आए ना तो सूर्य वंश में आए। चंद्रमा नाराज हो गया, सूर्य को गौरव मिलता है और हमको। राम जी ने कहा भाई अब कैसे करूँगा ये, आग गया हूँ बात थोड़ी जाऊँ, कल तेरी प्रसन्नता के लिए काम करता हूँ, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम दूंगा। इसलिए क्या हो गए? श्री रामचंद्र नाम बस जोड़ रहे, मेरे वंश में आएंगे तो चंद्रवंश को गौरव मिलेगा। अब इस बार हम लोग चले जाओ। चंद्रवंश में आना। अच्छा, भगवान जी भाद्र मास में पक्ष क्या था? कृष्ण तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न में। सब देवता विराजे हैं कहाँ? बोले अंतरिक्ष मंडल में। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्यनारायण आने वाले। और मेरे प्रभु यहाँ किन्नर नाग गंधर्व गा बजा रहे हैं, धुंदोलियाँ बज रही है, और मथुरा नगरी के चार आदर में सत्यनारायण भगवान का आविर्भाव होता है। और कैसे? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम। कैसे आते हैं? बोले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। अच्छा देखो, माता कौशल्या के सामने भी आए तो वैसे ही आए, और देवकी के सामने भी आए तो वैसे ही आए। अब दोनों में अंतर सुनिए। माँ कौशल्या के सामने जब आए, माता कौशल्या ने कहा अच्छा ये बताओ, बाप बन के आने कहा था बेटा, तो राम जी ने कहा बेटा बन के आने कहा था। हाँ तो बाप बन के काहे आए? चार भोजन गोदी में कैसे लूंगी ये बताओ। अच्छा ये स्वरूप नहीं चलेगा? माँ का बिल्कुल नहीं चलेगा। की जाए शिशु लीला, नवजात शिशु की तरह। तो भगवान श्री राम नवजात शिशु की तरह। जब नवजात शिशु बन गए तब माँ से पूछा, माँ अब देख कैसे लग रहा हूँ? माँ ने कहा
कि कैसे लग रहा हूँ, क्या है भैया। लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, कौशल्या का ऐसा बेटा हुआ है, जन्म से बोलना शुरू किया। बोलना नहीं है, अच्छा बोलना नहीं है माता, रोना है। रोइए तब काम बनेंगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। लेकिन यहाँ माँ देवती क्या करी, बस बस ऐसे ही रहना। भय था, पुत्रों को ऐसे ही मार गिरा रहे। तो नहीं माँ देख तो कहे, ये देवता लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, किन्नर नाग गंधर्व गा बजा रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, लेकिन जो लोग चौकसी में लगे हुए थे ना, उस हुए हैं अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। अच्छा ये कब तक पड़े रहेंगे, जब तक बाबा मुझे छोड़ करके नहीं आ जाए। हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी खुल गई और कहा माँ मुझे जाना पड़ेगा, मैं बाद में आऊँगा। हाँ। और माँ की भी व्यवस्था क्या करूँ, इस दुष्ट के खातिर मुझे भेजना पड़ा। बाबा रखे टोकरी में चल पड़े, और जब चलते हैं ना, भादों का महीना, वर्षा हो गई और बताया गया शेष नारायण आ गए रक्षा। बाबा जब चले कालिंदी के समय पहुंचते हैं, कालिंदी ने देखा माँ यमुना देख रही, कौन आ रहे हैं, पतिदेव जी भगवान आ रहे हैं। तो प्रीति की पुकार उठी अवनी अनंत में, और देखते ही श्याम रे सलोने घन श्याम कूदे, लहर लहर करे यमुना जवानी में। ओह पतिदेव आ रहे हैं भाई। तो प्रीति की पुकार उठी अवनी अनंत में। चरण स्पर्श चाहती है कालिंदी कि मुझे क्या मिल जाए, भगवान का चरण स्पर्शन मिल जाए। लेकिन यहाँ बाबा और उठाए तो मेरे भैया कुछ हो जाए, बेटा कुछ न हो। बेटा ने कहा बाबा आप समझे नहीं रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो करते क्या है, बोले देखते ही सांवरे सलोने घन श्याम कूदे। मेरे को कूदना पड़े, कूदे कूद गए, और जैसे कूदे चरण स्पर्शन मिल गया, माँ कालिंदी शांत हो गई, रास्ता मिल गया। देखते ही सांवरे सलोने घन श्याम कूदे, लहर लहर करे यमुना जवानी में। और जो लहर लहरा पूर्वक वो ठहर ठहर चले। चरण स्पर्शन खड्ग लिया, प्रसूति कक्ष की ओर जब गया और वहां आया तो क्या देखा, माँ देवकी की गोदी में एक नन्ही सी बालिका। तो कहा कि भैया इस बार तो बेटियां हुई है, ये क्या बिगाड़ेगी। तो हाँ ये तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन कहीं इसका बेटा हो गया तब। और इसीलिए गोदी से छीन लिया। जैसे घुमाया पृथ्वी पर पटकना चाहता है कि योग माया माँ भगवती जगदम्बा अष्टभुज रूप में पड़ने को अरे कंस तो मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके भगवती कहाँ गई, सप्तशती पढ़ते हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाश्याम विंध्याचल निवासिनी। कहाँ चली गई भगवती, विंध्याचल। और वहाँ जाकर के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में भगवती विंध्यवासिनी गंगा के किनारे विराज गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय।
कंस ने कहा ये सब आकाशवाणी फालतू था, कुछ नहीं हुआ, ले मैं भेज दी। दम्भी का ये स्वरूप होता है।
बधाई बाजे अंबिका में, बधाई बाजे अंबिका में, बधाई बाजे अंबिका में, बधाई बाजे अंबिका में। जीवन प्यार